कृष्ण। प्यारे भक्तों, आइए श्रवणपान करते हैं शीतला माता की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहू के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार होंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुओं ने बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर चली गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खाया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंड किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही दोनों बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन करने लगी। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उसके पश्चात दीनतापूर्ण भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा भोजन ही खाएंगे। उसके बाद चैत्र महीने में उस गांव में शीतला माता का एक भव्य मंदिर बनवाया गया और शीतला सप्तमी और अष्टमी को ठंडा भोजन ही खाया जाने लगा। हे शीतला माता, जिस प्रकार आपने बहुओं की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने प्यारे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जैसा उनको कष्ट दिया वैसा कष्ट किसी को न देना। शीतले तवम जगन माता, शीतले तवम जगत पिता, शीतले तवम जगधात्री, शीतलाय नमो नमः। अब सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा।
घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न तो स्वयं खाता और न ही शीतला वाले लड़के को खिलाता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास जाना आना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। तो प्रेम से बोलिए जय माँ शीतला। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखें कि धरती पर उनकी पूजा कौन कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। यही सोचकर शीतला माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में उनका मंदिर भी नहीं है, ना ही उनकी पूजा है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी मांड डाल दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी छाले पड़ गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता दर्द से कराते हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन उस गांव में किसी ने मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा तो उसको बूढ़ी माई पर बहुत दया आई। तब उस कुम्हारन ने माता को बुलाकर घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा में काफी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि मेरे पास रात के दही और राबड़ी रखी है, आप इनको खाएं। रात के रखे दही और ज्वार के आटे की राबड़ी खाकर माता को शरीर में काफी ठंडक मिली। फिर कुम्हारिन ने माता को कहा, आपके बाल बिखरे हैं,
इनको चोटी में गूंथ देती हूँ। कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने हेतु कांग सी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर बूढ़ी माई के सिर के बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख पर गई और यह देखकर वह घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में मां प्रकट हो गई। कुमारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने माता से कहा, माता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब माँ ने प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गड्ढे पर जाकर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप वर देना चाहती हैं तो आप इसी डूंगरे गांव में ही निवास करें। जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे तथा आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी को ऐसे ही दूर करें जिस प्रकार आपने मेरी गरीबी को दूर किया है। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। साथ ही जो पुरुष शीतला पूजा के दिन नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल, नारियल फल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए, उसका संपूर्ण कार्य प्रगति को प्राप्त करे, यानी उसके कार्य व्यापार धंधे में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे। तब माता शीतला ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर कुम्हार को ही होगा। इस प्रकार कहकर माँ शीतला अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण पान करता है, उसकी मंगल कामनाएं माँ शीतला पूर्ण करती है। अब सुनते हैं श्री शीतला चालीसा। जय जय माता शीतला, तुम ही धरे जो ध्यान, होए बिमल शीतल, हृदय बिकसे बुद्धि बल ज्ञान। घट घट वासी शीतला, शीतल प्रभा तुम्हार, शीतल छैया शीतल मैया पल नादार। जय जय श्री शीतला भवानी, जय जग जननी सकल गुणधानी। गृह गृह शक्ति तुम्हारी राजती, पूर्ण शरण चंद्र सा साजती। विस्फोटक से जलत शरीरा, शीतल करत हरत सब पीड़ा। मात शीतला तव शुभ नामा, सबके काहे आवही कामा। शोक हरि शंकरी भवानी, बाल प्राण रक्षी सुखदानी। सूची बाजने कलश कर राजे, मस्तक तेज सूर्य समसाजे। 64 योगिन संग दे दावे, पीड़ा ताल मृदिंग बजावे। नंदी नाथ भय रो चिकरावे, सहस शेष सिर पार न पावे। धन्य धन्य भात्री महारानी, सुर नर मुनि सब सुयस बधानी। ज्वाला रूप महाबलकारी, देते एक विस्फोटक भारी। हर हर प्रविशत कोई दानक्षत, रोग रूप धरि बालक भक्षक। हाहाकार मचो जग भारी, सत्यो ना जब कोई संकटकारी। तब मैया धरी अद्भुत रूपा, कर गई रिपु सही आंधी ने सूपा। विस्फोटक ही पकड़ी करी लीन्यो, मुसल प्रमाण बहु विधि कीन्यो। बहु प्रकार बल बिनती कीन्हा, मैया नहीं फल कछु मैं कीन्या। अब नहीं मातु काहू गृह जे हो, जह अपवित्र वही घर रही हो। पूजन पाठ मातु जब करी है, भय आनंद सकल दुख हरी है। अब भक्तन शीतल भय जे है, विस्फोटक भय घोर न से है। श्री शीतल ही बचे कल्याणा, बचन सत्य भासे भगवाना।
कलश शीतला का करवावे, वृद्ध से विधिवत पाठ करावे। विस्फोटक भय गृह गृह भाई, भजे तेरी सह यही उपाय। तुम ही शीतला जग की माता, तुम ही पिता जग के सुखदाता। तुम ही जग का अति सुख सेवी, नमो नमामि शीतले देवी। नमो सूर्य करवी दुख हरणी, नमो नमो जग तारिणी धरणी। नमो नमो गृह के बंदिनी, दुख दारिद्रा निखंदिनी। श्री शीतला शेखला बहला, गुण की मातृ मंगला। मात शीतला तुम धनुधारी, शोभित पंच नाम ऐश्वारी। राघव खर बैसाख सुनंदन, कर भग दुर्वा कंत निकंदन। सुने रत संग शीतला माई, चाही सकल सुख दूर धुराई। कलकाग गंगा किछु होई, जाकर मंत्र ना औषधि कोई। हेत मात जी का आराधन, और नहीं है कोई साधन। निश्चय मातु शरण जो आवे, निर्भय इप्सित सो फल पावे। कोढ़ी निर्मल काया धारे, अंधाकृत नित दृष्टि विहारे। बंधा नारी पुत्र को पावे, जन्म दरिद्र धनी हो जावे। सूरदास नाम गुण गावत, लक्ष्य मूल को छंद बनावत। या दे कोई करे यदि शंका, जग दे मैया का ही डंका। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, तट प्रयाग से पूर्व पासा। ग्राम तिवारी पुर में बासा, प्रगरा ग्राम निकट दुर्वासा। अब विलंब भय मोहि पुकारत, मातृ कृपा की बाट निहारत। बड़ा द्वार सब आस लगाई, अब सुधि लेत शीतला माई। यह चालीसा शीतला पाठ करे जो कोय, सपने दुख व्यापे नहीं, नित सब मंगल होय। बुझे सहस्त्र विक्रमी, शुक्ल भाल भल किंतु। जग जननी का ये चरित, रचित भक्ति रस बिंतु। जय माँ शीतला।